यदि आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सिम बैंक में एक और वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा। इस नोटिफिकेशन में इसकी कितनी रिक्तियां हैं, वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितने आयु सीमा तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। तो महत्वपूर्ण तिथियों में अगर देखा जाए तो आपके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं 21 अक्टूबर से और 10 नवंबर तक इसकी लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो है वो दिसंबर बताई गई है और इंटरव्यू जो होगा वो जनवरी माह में हो सकता है। तो इस तरीके से टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट और इंटरव्यू हो और लगभग इसी मंथ में आप लोगों के एग्जाम या इंटरव्यू होंगे। इसके बाद बात करें हम कि इंटरव्यू जो होंगे वो कहाँ पर होंगे। तो इंटरव्यू के लिए 2 प्लेस रखे गए हैं, एक तो मुंबई और दिल्ली। अब ये मुंबई में भी हो सकता है या फिर दिल्ली में हो सकता है या फिर इन दोनों जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो बस मुंबई और दिल्ली ही होगा इसका इंटरव्यू सेंटर। इसके बाद बात करें कुल रिक्तियों की, तो कुल रिक्तियों में राजभाषा की बात करें, जो मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा है उसमें कुल रिक्तियां जो हैं वो हैं 2। ये अनरिजर्व की है, टोटल वैकेंसी जो है वो 2 है और ये 2 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी और भी इसमें पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके अन्य पोस्ट के लिए वहां पर डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद इसकी शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है राजभाषा मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, तो वही क्वालिफिकेशन है जो अधिकतर अनुवादक की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पीजी होना जरूरी है। यदि आप पीजी किए हुए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो यदि आपका पीजी हिंदी से है या फिर इंग्लिश से है तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में, चाहे वो कंपलसरी हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम के रूप में आपका डिग्री लेवल पर रहा हो। और यदि आपका परास्नातक जो है वो इंग्लिश और हिंदी में नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने परास्नातक किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और हिंदी या फिर इंग्लिश में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में स्नातक स्तर पर आपका सब्जेक्ट रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर इसी को उल्टा करके दिया गया है कि अगर मीडियम आपका हिंदी है तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हिंदी आपका मीडियम होना चाहिए। तो ये दोनों एक ही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो जैसा सभी अनुवादक की परीक्षाओं में होती है वैसे ही इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यदि आपने परास्नातक किया है हिंदी या इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में और आपके ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम या फिर सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। ये एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। और इसके लिए बताया गया है कि इसमें यदि आपको 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए, हिंदी तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन यदि आपको हिंदी के अलावा 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी का ज्ञान है तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद बात किया जाए तो एक और कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की बात की गई है। आपने पीजीडीटी का कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, तो भी आपका ये मान्य होगा। इसके साथ साथ एक अन्य कंडीशन भी दी गई है कि यदि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है ट्रांसलेशन में और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है किसका, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो आपका ये मान्य होगा। यदि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो उन लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस गेन किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट में ऑल्सो अप्लाई, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्होंने ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस गेन किया है तो भी वो माना जाएगा। तो इस तरीके से इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ पर कि यदि उसको हिंदी के अलावा 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा का
ज्ञान है तो माना जाएगा, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में है तो भी वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, या फिर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है राजभाषा नीति को इम्प्लीमेंट करने का, या फिर ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस हो तो भी मान्य होगा। इसके बाद बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 21 से 25 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आयु गणना है वो 1 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी। इसके अलावा यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए छूट भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर बात करें कि एससी और एसटी के लिए 30 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप ओबीसी हैं तो आप 28 वर्ष की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आयु सीमा 25 है, लेकिन उसके साथ साथ में रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करें परीक्षा पैटर्न का, तो लास्ट ईयर राजभाषा में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी एग्जिम बैंक में, अदर पोस्ट की वैकेंसी आई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया था टेस्ट का, और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्वेश्चन 20 होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पेपर एक होता है जो कि आपको इंग्लिश में देना होता है। इसमें एक एसे और एक लेटर राइटिंग के लिए क्वेश्चन होता है जिसके नंबर 25-25 करके दिए गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है प्रोफेशनल नॉलेज में, जहां पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 15, 15 और 20 नंबर के हिसाब से डिवाइड होते हैं। कुल मिलाकर 105 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और उसके लिए 200 अंक निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर वर्जन जो बताया गया है वो ओनली इंग्लिश है, लेकिन राजभाषा की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेशन का काम होता है, तो यहाँ पर हिंदी भी होनी चाहिए। लास्ट ईयर कोई भी वैकेंसी राजभाषा में नहीं आई थी, तो ये इस तरीके से पैटर्न उसका राजभाषा का भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि हिंदी भी होनी चाहिए इसमें। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस से, उसके लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 घंटे 20 मिनट का, और 2 क्वेश्चन जो एसे और लेटर राइटिंग के हैं उसके लिए 35 मिनट का टाइम, और डिस्क्रिप्टिव जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, उसमें 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। कुल मिलाकर 150 मिनट का ये प्रश्न पत्र होता है। और अगर हम बात करें कि निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाते हैं। और ये बैंक की वेबसाइट दी गई है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ में इसका पीडीएफ तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके उसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं और भी चीजों के बारे में। तो यदि आप लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि राजभाषा की जो पोस्ट होती है वो कम ही आती है, 2 पोस्ट यहाँ पर है, तो इसके लिए भी आपको आवेदन करना चाहिए यदि आप एलिजिबल हैं। और दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे IBPS SO के स्टूडेंट्स हैं आई एग्जाम बी के, उनके लिए इस एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे, तो आप लोग आवेदन करिए, और इस मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी तैयारी उसके साथ साथ इस एग्जाम की भी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे आई एग्जाम बी के जो IBPS SO के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन्होंने कोर्स परचेज किया है या परचेज करेंगे, तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट फ्री रहेगा। और IBPS SO राजभाषा की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो लास्ट ईयर के हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आई एग्जाम बी के द्वारा लास्ट ईयर IBPS SO में सिलेक्ट हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9205524028, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।